हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहोगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ड्रिप गोकू की एक और बेहतरीन वीडियो। लेकिन जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लेना और वीडियो को जेन्युइन बंदे लाइक कर ही देते हैं जो हमें दिल से सपोर्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सीन जाता है बुल्मा पर और वो दोबारा से 21 से मिलने जाती है ताकि वो वेजिटा के बारे में पता कर सके। बुल्मा 21 से कहती है, वेजिटा कहाँ है? 21 कहती है, तुम किसकी बात कर रही हो? बुल्मा बोलती है, ज्यादा भोली मत बनो, मुझे पता है कि मेरे हस्बैंड वेजिटा यहाँ आए थे। 21 कहती है, यहाँ कोई नहीं आया इसलिए तुम जा सकती हो। बुल्मा बोलती है, मैं वेजिटा को लिए बिना यहाँ से नहीं जाने वाली हूँ। 21 कहती है, देखो अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगी तो मुझे पुलिस को बुलाना होगा और फिर वो तुम्हें अपने आप ले जाएगी। बुल्मा बोलती है, ठीक है अभी मैं जा रही हूँ, लेकिन तुम्हें शायद ये नहीं पता है कि मैं कौन हूँ। तभी 21 कहती है, और शायद तुम्हें ये नहीं पता कि मैं कौन हूँ, मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी खत्म कर सकती हूँ। बुल्मा को 21 पर बहुत ही गुस्सा आता है मगर वो कुछ भी नहीं कर पाती और वहां से चली जाती है। अब सीन जाता है गोकू पर और वो वापस से उसी टाइमलाइन में आता है जहां पर दो फ्यूचर ट्रंक्स थे, मगर गोकू वहां देखता है कि वहां कोई भी नहीं होता है। गोकू अब सीरियस हो जाता है और बोलता है, ये क्या, यहाँ के लोग कहाँ चले गए और मुझे ट्रंक्स की सेंस क्यों नहीं हो रही है, आखिर यहाँ चल क्या रहा है। और तभी वहां पर आ जाता है मफिस्टो और वो कहता है, हेलो माय फ्रेंड। गोकू सीरियस होकर कहता है, कौन हो तुम? मफिस्टो बोलता है, तुम्ही ने तो मुझे यहाँ बुलाया था। गोकू बोलता है, क्या मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूँ तो मैं तुम्हें क्यों बुलाऊंगा? मफिस्टो कहता है, याद करो कल का दिन जब तुमने चिल्लाकर कहा था कि मैं तुमसे नहीं डरता हूँ, तो मेरे सामने आओ। तो लो मैं आ गया हूँ, मैं अब तुम्हारे सामने हूँ। गोकू कहता है, ओके तो तुम मुझसे लड़ने आए हो तो ठीक है, मैं रेडी हूँ तुम्हारे लिए। मफिस्टो कहता है, नहीं, मैं लड़ाई का बिल्कुल भी भूखा नहीं हूँ। गोकू कहता है, तो तुम यहाँ आए क्यों हो? मफिस्टो बोलता है, मैं तो भूखा हूँ आत्माओं का। गोकू कहता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम? मफिस्टो बोलता है, हाँ मैं एकदम सच बोल रहा हूँ, मैं लोगों की आत्माओं को खा जाता हूँ। गोकू कहता है, तुम ये क्या बोल रहे हो और यहाँ के सभी लोग कहाँ गए? मफिस्टो कहता है, तुमने शायद सुना नहीं कि मैंने क्या कहा, मैं लोगों की आत्माओं को खा जाता हूँ। अब गोकू शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, इसका मतलब तुमने सबको मार डाला? मफिस्टो कहता है, हाँ, और उन्हें पता भी नहीं चला। गोकू को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मफिस्टो बोलता है, रुको, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। गोकू को मफिस्टो पर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन तभी मफिस्टो कहता है, तुम अपने अर्थ को बचाने के लिए यहाँ आए हो, है ना? गोकू कहता है, तुम्हें कैसे पता? मफिस्टो कहता है, बस फिर अब मैं तुम्हें उस मुसीबत से बाहर निकालूंगा, आखिर तुमने मुझे फीस जो दी है। गोकू बोलता है, कैसी फीस? मैंने तुम्हें कोई भी फीस नहीं दी है। मफिस्टो बोलता है, तुमने दी है, इस जगह की लोगों की आत्मा ही मेरी फीस थी। गोकू कहता है, तुम उन सभी को वापस करो। मफिस्टो कहता है, सॉरी ब्रो, ये तो अब हो नहीं सकता, लेकिन अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा ताकि तुम अपने अर्थ को बचा पाओ। गोकू बोलता है, तुमने सुना नहीं कि मैंने क्या कहा? उन्हें वापस लाओ। मफिस्टो बोलता है, नहीं, अब वो मेरा ही एक हिस्सा बन चुके हैं, अब कोई उन्हें नहीं ला सकता है, और अब अगर तुम मेरी मदद नहीं चाहते हो तो मैं ही चला जाता हूँ। गोकू अब मफिस्टो को रोकता है और कहता है, नहीं रुको, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मफिस्टो बोलता है,
इन सब के जिम्मेदार तुम ही हो। मुझे कोई सपने नहीं आ रहे थे। मुझे जो बुलाता है मैं चला जाता हूँ। बदले में एक कीमत चुकानी पड़ती है। तो अब मैं यहाँ आ चुका हूँ और तुमने फीस दी है, तो अब मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता हूँ। गोकू को कुछ समझ ही नहीं आता है और वो बोलता है, नहीं, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला हूँ। मुझे यहाँ के लोग वापस चाहिए। अब मपिस्टो गोकू से हंसकर कहता है, बहुत जिद्दी हो तुम। चलो मैं तुम्हें एक सच्चाई बता ही देता हूँ। गोकू पूछता है, कैसी सच्चाई? मपिस्टो बोलता है, यहाँ के जितने भी लोग थे वो बस एक जादू का चला हुआ था। गोकू बोलता है, तुम्हारा मतलब अभी मैं जिनसे मिला वो लोग असली नहीं थे? मपिस्टो कहता है, हाँ, तुमने सही कहा। ये लोग असली नहीं थे, बल्कि तुम मेरे इलाके में आ चुके हो। गोकू कहता है, और वो वॉचर वो यहाँ पर कैसे आया और वो मुझे क्यों बार बार परेशान कर रहा है? मपिस्टो कहता है, तो वो बुड्ढा तुमसे मिला था। गोकू पूछता है, क्या तुम उसे जानते हो? मपिस्टो बोलता है, तुम उसकी बातों में बिल्कुल भी मत आना। वो एक पागल बुड्ढा है जो कुछ भी बोलता रहता है। तो तुम यहाँ पर क्यों आए हो? गोकू बोलता है, मेरे प्लेनेट पर एक खतरनाक वायरस फैल चुका है जिसे रोकने के लिए मैं एंटीडोट ढूंढ रहा हूँ। मपिस्टो बोलता है, ओह, तो ये बात है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि शायद उस वायरस के लिए किसी ने कोई एंटीडोट नहीं बनाया होगा, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। गोकू पूछता है, वो कैसे? मपिस्टो कहता है, अगर तुम मुझे अपनी सोल दे देते हो तो मैं तुम्हारे उस वायरस को खत्म कर सकता हूँ। गोकू बोलता है, ये तुम क्या बोल रहे हो? मपिस्टो कहता है, देखो, हर चीज की एक कीमत होती है। जिस तरह तुम्हें मेरी जरूरत है, उसी तरह मुझे तुम्हारी सोल की जरूरत है। गोकू कहता है, तो मैं तुम पर भरोसा कैसे कर लूं? तभी मपिस्टो कहता है, इसी बात के लिए तो मैं भी परेशान हूँ। इसलिए मैं लोगों के साथ एग्रीमेंट करता हूँ ताकि बाद में कोई परेशानी ना आए। गोकू अब सोच में पड़ जाता है और पूछता है, तो क्या तुम सभी लोगों को वापस जिंदा कर सकते हो? मपिस्टो बोलता है, हाँ, मैं वो भी कर सकता हूँ। तुम्हें अगर मुझ पर भरोसा है तो सब काम हो जाएगा। अब सीन जाता है 18 पर और वो 17 से कहती है, हमें अब खुद वहाँ जाना होगा 17, और गोकू को सारी बात बतानी होगी। 17 कहता है, क्या क्रिलिन ने काम किया या नहीं? 18 बोलती है, नहीं, वो तो उस 21 की बातों में आ गया, इसलिए हमें उसे बताए बिना जाकर आना होगा। 17 कहता है, मुझे लगता है कि हमें शायद किसी को कुछ नहीं बताना चाहिए। 18 कहती है, मगर क्यों? 17 कहता है, ये मैं तुम्हारी ही भलाई के लिए कह रहा हूँ। 18 को अब 17 की बात कुछ समझ नहीं आती। वो कहती है, तुम कहना क्या चाहते हो? 21 से सिर्फ मुझे ही क्यों खतरा है? 17 अब स्माइल करने लगता है। 18 कहती है, मतलब तुम उससे मिले थे, है ना? 17 कहता है, हाँ, और अब मैं नहीं चाहूंगा कि तुम किसी से कुछ भी कहो। ये राज राज ही रहने दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। 18 कहती है, नहीं, ये बात मैं गोकू को बता कर ही रहूंगी। अब सीन जाता है क्रिलिन पर और वो घर की तरफ आ रहा होता है कि तभी उसके सामने एक तेज धमाका होता है। क्रिलिन ये धमाका देखकर शॉक्ड हो जाता है। अब 17 18 से कहता है, माफ करना, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन तुम मेरी बात सुन ही नहीं रही थी, तो अब कुछ दिनों के लिए रेस्ट कर लो। अब 17 वहां से चला जाता है। तभी क्रिलिन उधर आता है और वो 18 की हालत को देखकर एकदम शॉक्ड हो जाता है और कहता है, 18, ये तुम्हें क्या हुआ? कौन आया था यहाँ, मुझे बताओ। अब सीन जाता है गोकू पर और वो मपिस्टो से कहता है, अगर तुम्हें आत्मा ही चाहिए तो तुम एग्रीमेंट क्यों करते हो? तुम सीधे सीधे भी ऐसा कर सकते हो। मपिस्टो बोलता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे लिए उन आत्मा का कोई काम नहीं है जो खुद से नहीं दी गई हो। गोकू बोलता है, मतलब मैं समझा नहीं। मपिस्टो कहता है, मैं उन्हीं आत्मा को ले पाता हूँ जो मुझे वो लोग खुद से दे। अब समझे? गोकू कहता है,
मुझे पता नहीं अजीब सा क्यों लग रहा है। मफिस्टो कहता है, तुम अभी के लिए जा सकते हो और मुझे सोच कर बताना। याद रखना, तुम जब भी मुझे बुलाओगे मैं तुम्हारे पास चलाऊंगा और फिर हम एक अच्छी डील के साथ काम कर पाएंगे। सो हेलो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आपको? मज़ा आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना ताकि आपके लिए ऐसे ही वीडियो आते रहें। तब तक के लिए बाय बाय।